हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओफ्लोक्सासिन टेबलेट के बारे में। जैसे कि ओफ्लोक्सासिन टेबलेट का इस्तेमाल कहाँ पर होता है और इसका आपको इस्तेमाल कहाँ नहीं करना चाहिए, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओफ्लोक्सासिन टेबलेट, पहले जानते हैं ओफ्लोक्सासिन के बारे में। मतलब ओफ्लोक्सासिन है क्या? ओफ्लोक्सासिन इज एंटीबायोटिक मेडिसिन। ओफ्लोक्सासिन जो एक एंटीबायोटिक दवा है। जैसे कि बहुत से लोग समझते हैं कि ओफ्लोक्सासिन का इस्तेमाल ज्यादातर लूज मोशन में होता है, तो एंटी लूज मोशन दवा है ये। ऐसा कुछ नहीं है, ये एंटीबायोटिक दवा है जो कि इस पे पैरासाइटिक जो परजीवी होते हैं हमारे, उन पे उन्हें किल करके अच्छा काम करती है। इसलिए जो है ये लूज मोशन में सबसे सेफ मानी गई है एंटीबायोटिक। इसलिए इसका डॉक्टर सबसे ज्यादा लूज मोशन में यूज कराते हैं ओफ्लोक्सासिन का। लेकिन है ये एंटीबायोटिक, एंटी लूज मोशन नहीं है, एंटीबायोटिक है। इसके अलावा भी इसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं, उनके बारे में जानेंगे। ओफ्लोक्सासिन इज एंटीबायोटिक मेडिसिन, इट यूज्ड डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वही जो हमने अभी आपको बताया, अलग अलग बैक्टीरियाज में इसका, अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका अलग अलग तरीके से यूज करा जा सकता है। इट इज बिलोंग टू फ्लोरोक्यूनालोन क्लास मेडिसिन। ये जो है आपकी फ्लोरोक्यूनालोन क्लास की एक दवा है ओफ्लोक्सासिन, जो कि फर्स्ट जनरेशन से ली गई है। एक एंटीबायोटिक दवा है जो कि फ्लोरोक्यूलानोन क्लास की एक एंटीबायोटिक दवा है। अब जानते हैं ये आपको किन किन फॉर्म में मार्केट में उपलब्ध मिल जाएगी। दवा जो है ये आपको किन किन फॉर्म में आपको मार्केट में मिल जाएगी। फॉर्म ऑफ ड्रग, ये टेबलेट फॉर्म में भी आती है जो आपको मार्केट में आसानी से कहीं भी उपलब्ध मिल जाएगी। ये 200 और 400 mg में आती है ओफ्लोक्सासिन। और ये आईवी इन्फ्यूजन आता है, जिसका आप आईवी मतलब इंट्रावेनस मतलब नस में इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रिप के तौर पर। जैसे कि आपको ज्यादा ही इन्फेक्शन हो रहा है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आईवी, ये मतलब इसका ओफ्लोक्सासिन का आईवी लगाकर। और आंखों के इन्फेक्शन के लिए, जैसे कि आंखों में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आता है उसके लिए जो है आई ड्रॉप भी आता है। ये मतलब आपको तीनों फॉर्म में मिल जाएगी, टेबलेट में, आईवी इन्फ्यूजन और आई ड्रॉप में, ऑफ्लोक्सासिन जो है। अब जानते हैं इसके यूज के बारे में। इसका यूज कहाँ पर होता है? जैसे कि पेट में, जैसे हमने बताया था, ये पेट में सबसे बढ़िया काम करती है एब्डोमिन इन्फेक्शन में। यूरिन इन्फेक्शन में भी इसका अच्छा यूज होता है। यूरिन में मतलब जैसे कि जलन हो जाना या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाना, पस सेल्स या एपिथेलियल सेल्स बढ़ जाते हैं यूरिन में, उसमें भी इसका अच्छा यूज होता है। सिस्ट, सिस्ट में भी इसका अच्छा यूज होता है। और ओवेरी इन्फेक्शन, डायरिया, किडनी इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन। इसके अलावा भी डॉक्टर्स इसका अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से इस्तेमाल करा सकता है ओफ्लोक्सासिन टेबलेट का। और इस टेबलेट का इस्तेमाल आप एंटीबायोटिक के तौर पर भी कर सकते हैं। जैसे कि आप 3-4 दिन से दवा खा रहे हैं, प्लेन पैरासीटामोल या दर्द निवारक मतलब दर्द की या बुखार की कोई दवा खा रहे हैं, उससे आपका फायदा नहीं हो रहा, तो इसे आप ओफ्लोक्सासिन को साथ में लगा सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन में भी ये अच्छा काम करती है ओफ्लोक्सासिन टेबलेट। अब जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। मतलब ओफ्लोक्सासिन टेबलेट के साइड इफेक्ट क्या क्या हैं? जैसे कि नोजिया, चक्कर आ जाना, वोमिटिंग, डायरिया, स्टमक पेन, फास्ट हार्ट रेट, और क्या कहते हैं, नींद बहुत आती है, और नींद के साथ साथ दिल की धड़कन बढ़ जाना और सिर घूमना, ये सब इसके साइड इफेक्ट में देखा गया है ओफ्लोक्सासिन टेबलेट के। आप जानते हैं इसका यूज आपको कहां पर नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे कि बहुत से लोग, एक एंटीबायोटिक दवा है, आप इसका इस्तेमाल एंटीबायोटिक के तौर पर कहीं भी कर सकते हैं। अब जैसे कि किन किन पेशेंटों को आपको ये अवॉइड करनी चाहिए टेबलेट, मतलब नहीं देनी चाहिए। जैसे कि डायबिटीज के पेशेंट में इस टेबलेट को अवॉइड कराते हैं डॉक्टर, इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सीजियर डिसऑर्डर, मतलब सीजियर डिसऑर्डर होता है आपका दौरे की शिकायत, दौरे की शिकायत में भी इसका बहुत ही कम तरीके से यूज होता है ओफ्लोक्सासिन टेबलेट का। और प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट लेडीजों में भी इसका कम यूज कराते हैं, क्योंकि ये 200 और 400 mg की टेबलेट आती है जो काफी हाई उसमें मात्रा में हो जाती है। अगर आप प्रेगनेंसी में करा रहे हैं तो इसकी डोज अपने हिसाब से कम करके दें। मतलब टेबलेट की डोज अपने अनुसार कम करके दे सकते हैं आप इसके प्रेगनेंसी में। और इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लें इस दवा को। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें।